हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं एंड नाउ वी विल डू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। गाइस, जो आज हम न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस करेंगे वो सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है। और गाइस, ये हमारे क्वेश्चन में ही काफ़ी हिंट गिवन होता है कि हमें कैसे क्या पिकअप करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे सोल्व करना है। सो गाइस, आप ये वीडियोस कंप्लीट देखेगा और हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। लाइक वी हैव डन द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए, डी एंड आर। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये टॉपिक आपके सामने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड पर ही दिख रहा है। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। और गाइस, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन हम करेंगे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो लिंक को ओपन करके आप पहले अपना कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर कर सकते हैं और फिर क्वेश्चंस देखकर सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस देखकर इसे समझकर और साइड बाय साइड अपनी कॉपी में मुझसे पहले ही सोल्व करके रख लें। सो गाइज, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Read it. Aluminium crystallizes in a CCP, that is the face-centered cubic system. As I have told you that the face-centered cubic system is also known as the cubic close packing, CCP. So guys, aluminium crystallizes in a CCP or the FCP. Its metallic radius is 125 picometer. What is the edge length of side of unit cell? गाइज, मैं पहले आपको ये टॉपिक का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ जो कि मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, जिसे देखकर आप टॉपिक का आइडिया ले सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको समझा देती हूँ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं और हमने यहाँ पर एक लाइन AC ड्रॉ करी थी और यहाँ पर बताया था कि ये D डिस्टेंस है हमारा, और हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था दैट D इज इक्वल्स टू A अपॉन √2 एंड A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन √2, दैट इज 2√2R. I hope you all students remember this concept very well because हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी करा था। Now क्वेश्चन में हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है। Here you can see that R is the 125 picometer and here you in the first part आपसे पूछा गया है that what is the length of side of unit cell। अब हमने बताया था साइड ऑफ यूनिट सेल की लेंथ हम A से डिफाइन कर रहे थे। A मीन्स एज लेंथ और द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ यूनिट सेल। सो अगर हमने यहाँ से ये रिलेशन उठा लें, दैट इज हम इक्वेशन 1 को यूज कर लें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो गाइज, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, पुट योर फॉर्मूला 4R अपॉन √2 in FCC or CCP packing. We know that A is equal to 4R upon √2, which in further this is equals to 2√2R. So A is equals to 2√2 multiply 125. अब हमने यहाँ पर पिकोमीटर में हमने रेडियस की वैल्यू रखी है तो हमारी एज लेंथ की भी वैल्यू पिकोमीटर में ही आएगी। सो 2 मल्टीप्लाई 1.414। मैंने आपको पहले भी कहा था कि √2 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, दैट इज 1.414 इंटू 125 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट योर आंसर, दैट इज द 354 पिकोमीटर। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये आंसर लिख देंगे आपके 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 cubic centimeter ऑफ एल्यूमिनियम। गाइज, हेयर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम पहले निकालेंगे पार्ट 2 के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था सिंपल फॉर्मूला है A क्यूब। सो
354 जो कि हमारी एज लेंथ है, ये हम इसका क्यूब कर देंगे, हमारे पास आंसर पिकोमीटर क्यूब में आ जाएगा। सो इसकी वॉल्यूम को जब हम सोल्व करते हैं इन द सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम में निकालने की कितने यूनिट सेल है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 354 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके गाइस, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ द होल यूनिट सेल आ गई। तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूनिट सेल, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूनिट सेल। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल इक्वेशन लगा देंगे दैट कि हमारी इतने वॉल्यूम से हमारा 1 यूनिट सेल बनता है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितने यूनिट सेल बनेंगे। हम लिखते हैं दैट 354 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब मेक्स 1 यूनिट सेल। सो 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब मेक्स हाउ मैनी, 1/354 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब ऑफ यूनिट सेल, है ना गाइस। ये हमने 9th-10th में ही इक्वेशन पढ़ी हुई है, सिंपल इक्वेशन है। हम कम वॉल्यूम को निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। जब आप इसे नॉर्मल सिंपल डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन को हमने इतना इजीली और इतना इफेक्टिवली सॉल्व कर दिया, और अगर आप ऐसा लिख आएंगे आपके 2 के 2 नंबर पक्के। और गाइस, कुछ स्टूडेंट्स को डेसिमल के पॉइंट्स के बाद प्रॉब्लम होती है कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, डेसिमल के 2 डिजिट तक अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो वो ठीक होता है, उसके बाद की 3rd डिजिट को हम इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो आपको आंसर हमेशा 0.001 लीस्ट काउंट तक ही रिपोर्ट करना है। दैट्स इट। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन 2। Now guys, question 2. This is related to the concept location of the number of voids. ये गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दूंगी, जिसके थ्रू आप पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सो रीड द क्वेश्चन। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP, that is hexagonal close packing structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of them are tetrahedral voids? गाइज मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पैकिंग के इक्वल है। ये हमने डिटेल स्टडी करी है कि ये कैसे इक्वल है। सो इधर हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। और इधर देखिए गाइज, आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स in 0.5 mole of the substance given है। So here number of atoms हम निकाल लेंगे। आपको पता है कि मोल को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। ये हमारा बड़ा इजी और 9th का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर will be equal to 0.5, that is the mole which is given to you, multiply 6.022 into 10⁻23. When you multiply it, you will get 3.011 into 10⁻23 atoms. सो गाइज, आपको पता चल गया कि 0.5 मोल्स में आपके पास 3 इंटू 10⁻23 एटम्स है। सो हेयर यूजिंग दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 3.011 into 10⁻23.
ये हमारा डायरेक्ट आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए भी हमने अपने कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला किया था that number of tetrahedral voids is equal to 2 multiply number of octahedral voids. So number of tetrahedral voids is equals to 2 multiply number of octahedral voids. This will be equal to 2 multiply 3.011 into 10 raised to power 23, and when you multiply it you will get 6.022 into 10 raised to power 23 tetrahedral voids. So total number of voids are number of tetrahedra plus octahedra voids, that is 3.011 into 10 raised to power 23 plus 6.022 into 10 raised to power 23। ये आप सिंपली प्लस करेंगे और आंसर मिलेगा 9.033 into 10 raised to power 23 voids। सो गाइज इस क्वेश्चन में हमने व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स और हाउ मेनी ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का आंसर डिपिक्ट कर दिया है। दैट इज दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 2 एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1। ये सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन था। सीबीएसई में आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बट आईआईटी और नीट में आपको डायरेक्ट आंसर पे टिक मार्क करना है क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। सो गाइज नाउ वी विल डू द क्वेश्चन थर्ड टाइप। Now the question third type, that is it is also related to the location and number of voids concept. Also the types of unit cell, that is we have done about the body centered cubic, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड द एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अभी हम देखते हैं और बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। और गाइज ये एग्जामिनेशन वाले टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि आपने कितनी डेप्थ में उस टॉपिक को स्टडी करा है और कितना ज़्यादा आपने उसको समझा है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल है। इसको हम वेरी ही ईजी तरीके से कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सॉलिड ए बी ए एटम्स हैव CCP अरेंजमेंट। CCP दैट इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। And the B atoms occupied all the octahedral voids. If all the face-centered cubic atoms along one axis are removed, then what will be the resultant stoichiometry of the compound? अब guys देखिए, आपको इसमें कंपाउंड की स्टोइचियोमेट्री ही बतानी है। इतना इजी, ट्रिकी एज वेल एज इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख लीजिए ए एटम्स एंड दिस इज बी एटम, और देखते चलिए कि ए एटम के बारे में क्या कहा है और बी एटम के बारे में क्या कहा है। So guys, here A atoms have CCP arrangement, and you know that number of atoms in the face-centered cubic or the closed cubic packing में number of atoms 4 होते हैं। कैसे, ये हमने करा था और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूंगी और मैं आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ हमारे नए व्यूवर्स के लिए। गाइज ये कोई भी यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग वो होती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट हो एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। एंड आपको पता है कि एक क्यूमर हमारे 6 फेस होते हैं, दैट इज द फेस दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और एक सामने फ्रंट पेज एंड एक पीछे वाला पेज फेस। एंड देन सेंटर पर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस फेस के भी उस पे, उस पर, उस पर, उस पर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयरिंग वो कितने के साथ कर रहा है, तो वो ऑन द होल हमारा सम अप कर आता है कि हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 एटम्स है। तो हेयर हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 4 एटम्स है, और ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो हमारा ए एटम्स हैव CCP अरेंजमेंट एंड द बी एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ
atoms या constituent particles in the system. So here number of octahedral voids is also 4. But इस question में एक twist है, that is if all the FCC atoms along one axis are removed. Here इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये फ्रंट पर और एक बैक वाले फेस पर, दैट इज दिस फेस और दिस वाले फेस पर, अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिमूव कर दें, इधर वाला और इधर वाला, एक एक्सिस ऐसे ही होती है ना सीधी एक्सिस, कोई भी अगर हम इसको रिमूव कर दें तब हमारी स्टोइचियोमेट्री क्या होगी कंपाउंड की. तो गाइज आप इधर देख रहे हैं कि 8 एटम्स हमारे कॉर्नर्स पर एज इट इज प्रेजेंट है. तो हम लिखेंगे आफ्टर रिमूविंग 8 एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, और जो कि हमने समझा था कि वो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देते हैं. प्लस वैसे तो हमारे पास 6 एटम्स होते हैं सेंटर पर हर एक फेस के, बट यहाँ पर 1 एक्सिस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया है. तो हमारे 4 ही पार्टिकल्स रह गए हैं बाकी चारों फेस पर. तो हमारे 4 पार्टिकल्स रह गए हैं विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द 1/2 यूनिट सेल. And then you will solve it and you will get that is 1 + 2 that is 3. तो हमारे यहाँ पर A एटम्स के पास 3 पार्टिकल्स रह गए हैं A एटम्स के पास, और B एटम्स के पास हमारे एज सच है दैट इज द 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो हमारे सेम ही रहेंगे. तो हमारा ये निकालने के बाद आप डायरेक्ट बता सकते हैं दैट इज स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज A3B4 इज द आंसर. जो हमारा इधर आता है और इधर आता है उसको डायरेक्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 3 एटम ऑफ A एंड 4 एटम्स ऑफ B, एंड वी विल गेट द स्टोइचियोमेट्री एज A3B4. दिस इज द क्वेश्चन 3rd टाइप. बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है गाइस. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 4. गाइस क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल सेम ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन 3rd करा है, बट यहाँ पर आप एक न्यू ट्विस्ट आपको मिलेगा जो कि हम देखते हैं. क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. A solid is made up of 2 elements X and Y atoms. X are in face-centered cubic arrangement and atoms Y occupy all octahedral and alternate tetrahedral void. Find the formula of the compound. इधर भी आपको सेम स्टोइचियोमेट्री या फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ही निकालना है, बट कैसे ये हम देखते हैं. ये सेम वही अरेंजमेंट है दैट इज द FCC अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस पर भी प्रेजेंट है. और आपको पता है क्यूब में 6 फेस हमारे होते हैं. सो गाइज हेयर यू सिंपली राइट डाउन दैट X एंड Y एटम. अब हम देखते हैं X आर इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. सो X विल हैव द 4 एटम्स जो कि हमने निकाला था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में 4 एटम्स कैसे होते हैं. एंड एटम्स Y ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होंगे वो किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना गाइज. ऑल्सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होते हैं, 2 × नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो फ्रेंड्स हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे Y के एटम्स निकालने के लिए. सो हेयर Y occupies all octahedral voids, that is number of atom is equal to number of octahedral voids. तो उनके पास 4 octahedral voids तो है ही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 एटम थे तो 4 ही हमारे पास octahedral void है. प्लस ऑल्सो ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है जैसे ये कोई भी मैं आपको सीरीज दे दूं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक छोड़कर दूसरा. दैट इज हम ये पार्टिकल लेंगे फिर एक छोड़ेंगे और दूसरा लेंगे, एक छोड़ेंगे दूसरा लेंगे. इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट. ये मैंने आपको हिंदी में इसका अच्छे से मतलब समझा दिया, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है, पता होता है ऑल्टरनेट है क्या, बट अप्लाई करना नहीं आता है. एंड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. अब जैसा कि हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे 2 × नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं. हेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. बट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पर हमारे एटम्स प्रेजेंट है. दैट इज हमारे 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे. हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सिंपली अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन निकालने के लिए. सो हमारे यहाँ पर 4 ही अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे. तो आप इसको सिंपली सोल्व करें, दैट इज 4 का 4 एंड हियर 8. देयरफॉर फॉर्मूला विल बी
formula will be x4y8, but here you can see that हम इसको रेशो से सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पर 1:2 की रेशो में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप आंसर को x1y2 भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका आंसर ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। बट जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे IIT के पेपर में कभी कभी हमारे पास ऑप्शन में x/2 की जगह x4y8 डाल देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये ले या ये ले, हमारा आंसर ये आ रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल उसको डिवाइड कर देना है 4 से और हमारे पास दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। दिस इज ऑल टाइप्स अबाउट द चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। गाइज आप वीडियोस को रिवाइज करें, जो हमने नोट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करे हैं उन्हें रिवाइज करें, इन न्यूमेरिकल्स को समझें और रिवाइज करें, एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल from the chapter 1 solid state. Now in our coming video we will do the chapter 2, that is the solution. So guys channel को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और hit the bell icon as well so that you get all the videos notifications. और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू।